नमस्कार दोस्तों। राम को हाई कोर्ट में घसीटने वाले पहले योद्धा पेरियार ललन सिंह यादव की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 सितंबर 1911 में जन्मे थे ललन सिंह यादव। दोस्तों, बलिदान ने सिंह के होते देखा, बकरे बलि बेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिया में फंसाए गए, ने काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का नेबाल ने बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। बहुजनों के प्रेरणा स्रोत पेरियार ललन सिंह यादव जी की जयंती पर शत शत नमन, शत शत वंदन। दोस्तों, पेरियार ललन सिंह यादव का कहना है कि जो भारत में वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है और उनका भेदभाव होता है, उनका आधार, उनका शोषण है जो धर्म ग्रंथों के आधार पर होता है। ऐसे में समाज सुधार से समाज ज़्यादा नहीं बदलने वाला, बल्कि शोषित और जो उत्पीड़ित लोग हैं उनकी मुक्ति उस व्यवस्था से अलग होकर ही संभव है। दोस्तों, ललन सिंह यादव कहते हैं कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। सामाजिक अपमान गरीबी से अधिक खटकता है। अधिकार मांगे नहीं, छीने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ललन सिंह यादव एक क्रांतिकारी नेता रहे और सामाजिक क्रांतिकारी इंसान रहे हैं। दोस्तों, 113 साल हो चुके हैं ललन सिंह यादव के जन्म को। 1 सितंबर 1911 में इनका जन्म हुआ था और इनका देहांत हुआ था 7 फरवरी 1993 में। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया और सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य के लिए अपने पुस्तकों की रचना की। अत्यंत विवादित रही। ललन सिंह यादव को उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है। ललन सिंह यादव का जो जन्म है वो 1 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जो कठारा ग्राम है उसमें एक सामान्य परिवार रहता था, जिनके पिता किसान थे गज्जू सिंह यादव और एक आर्य समाजी भी थे। दोस्तों, इनकी माता मूला देवी उस क्षेत्र के जनप्रिय नेता थे साधु सिंह, चौधरी साधु सिंह यादव, और उनका गांव था मकर दादुर जो रेलवे स्टेशन रूरा जिला कानपुर के पास था। उनकी पुत्री थी। दोस्तों, मूला देवी जो पेरियार ललन सिंह यादव की माता थी वो साधु सिंह की लड़की थी जो कि जनप्रिय वहाँ के नेता थे, और इनके पिता गज्जू सिंह यादव थे जो कि एक किसान थे। दोस्तों, इनके पिता आर्य समाज से जुड़े हुए थे और बहुत ही ईमानदार इंसान थे, सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए थे। दोस्तों, इनके मामा चौधरी नारायण सिंह यादव धार्मिक और सामाजिक सेवी किसान थे। पुराने धार्मिक होने पर भी यह परिवार अंधविश्वास रूढ़ियों के पीछे दौड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं था। धार्मिक था लेकिन अंधविश्वासी और रूढ़िवादी तो बिल्कुल भी नहीं था। ललन सिंह यादव 1928 में हिंदी के साथ उर्दू में उन्होंने मिडिल क्लास पास कर लिया था। इनके पास उर्दू भी थी और हिंदी उर्दू में इन्होंने मिडिल क्लास पास की थी। दोस्तों, 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट गार्ड रहे। इनकी नौकरी लग गई थी और 1931 में ही इनका विवाह दुलारी देवी से हो चुका था जो कि चौधरी सरदार सिंह यादव की पुत्री थी, जो जरेला स्टेशन के निकट एक रूरा जिला गांव के साथ पड़ता है। 1933 में इनका सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना में कांस्टेबल पद पर इनका सिलेक्शन हो चुका था। नौकरी करते करते इन्होंने अन्य पढ़ाई भी कर ली थी और 1946 में नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके उसके अध्यक्ष चुने गए थे। सोल्जर ऑफ द बार ढंग पर हिंदी में सिपाही की तबाही किताब लिखी जिसने कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर विशेष अग्रसर किया। दोस्तों, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की तरह ग्वालियर राज्य की आज़ादी के लिए जनता और सरकारी मुलाजिमान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल कराई। जवानों से कहा कि बलिदान हमेशा सिंह का होता है,
बलिदान ने सिंह का होते देखा, बकरे बलि बेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिया में फंसाए गए। न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर हमेशा आरे चलाए गए। बलवान का बाल ने बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। ऐसा उस हड़ताल में इन्होंने कहा जवानों से, जो कि ग्वालियर को आज़ाद कराने के लिए सरकारी और जनता को एकजुट करके इन्होंने हड़ताल की गई थी। दोस्तों, दिनांक 29 मार्च 1947 ईस्वी को ग्वालियर स्टेट्स स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस और आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में इनको धारा 131 के तहत भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह लगाकर इनके साथियों के साथ इनको राजबंदी बना लिया गया। 6 नवंबर 1911 में स्पेशल क्रिमिनल सेशन चलाकर जज ग्वालियर ने इनको 5 साल की श्रम कारावास और 500 रुपये का दंड इन पर रख दिया। सर्वाधिक दंड अध्यक्ष हाई कमांड ग्वालियर नेशनल आर्मी के कारण इन पर लगाया गया और 12 जनवरी 1948 को सिविल साथियों सहित बंधन से मुक्त हो गए, इनको छोड़ दिया गया। दोस्तों, उसी समय यह स्वाध्याय में जुट गए और खुद के कामों में कुछ जुट गए थे। एक के बाद एक इन्होंने श्रुति, स्मृति, पुराण, विविध रामायणों में भी पढ़ने लग गए। इनको धार्मिक पुस्तकों में कुछ दिलचस्पी होने लगी। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त और अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से बेहद तिलमिला उठे। जब ये पढ़ने लगे हिंदू शास्त्रों को, श्रुति, स्मृति, पुराण और विविध रामायण इन्होंने जब पढ़ी, उनमें इन्होंने पाया कि अंधविश्वास और पाखंड से भरी हुई है। इनको गुस्सा आया। जगह जगह जाकर ब्राह्मण महिमा का बखान और दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिकता दास्ता के कारण षड्यंत्र से व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में इन्होंने ये धर्म छोड़ने का ही मन बना लिया। दोस्तों, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं धर्मशास्त्रों को ढंग से, तब पता आपको कैसे चलेगा कि इन किताबों में क्या लिखा है। अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे, पढ़ लिखकर उन किताबों को, धर्मशास्त्रों को पढ़ कर, कि समाज के ठेकेदारों के द्वारा जानबूझकर सोची समझी चाल और षड्यंत्रों से शूद्रों के 2 वर्ग बना दिए गए हैं, एक सछूत शूद्र और दूसरा अछूत शूद्र। शूद्र तो शूद्र ही है ना, चाहे कितना संपन्न ही क्यों ना हो। जैसे कि ओबीसी सछूत शूद्र हैं, एसटी और एससी अछूत शूद्र हैं। उनका कहना था कि जो सामाजिक ऊंच नीच का जो मूल है, जो जड़ है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, श्रुति, स्मृति और पुराणों से ही पोषित है, यानी धर्म ग्रंथों से ही आती है। सामाजिक जो असमानता है, छुआछूत है, भेदभाव है, उनका विनाश सामाजिक सुधार से नहीं, अपितु इस व्यवस्था से दूर होकर ही हो सकता है। इस व्यवस्था से आपको दूर हटना होगा। अब तक इन्हें यह स्पष्ट हो गया कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम लघु साहित्य ही है। इन्होंने यह कार्य अपने हाथों से किया और अपने हाथों में ले लिया। 1925 में इनकी माताश्री, 1939 में इनकी पत्नी और 1946 में पुत्री शकुंतला जो 11 साल की थी, और 1953 में इनके पिताजी श्री 4 महाभूतों में विलीन हो गए। इन सभी का देहांत हो गया। 1939 में माताजी मर गई। 1946 में इनकी पुत्री और इनकी माताश्री 1939 में, और 1925 में इनकी माताश्री मरी थी, और 1939 में इनकी पत्नी, और 1946 में इनकी बच्ची थी शकुंतला, वो 11 वर्ष की मर चुकी थी। 1953 में इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो दोस्तों, अपने पिताजी के ये इकलौते पुत्र थे। पहली स्त्री के मरने के बाद इन्होंने विवाह भी नहीं किया, क्योंकि ये क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और कहा कि अगली शादी स्वतंत्रता में जो लड़ाई है, स्वतंत्रता की लड़ाई में बाधक बनेगी, इसलिए इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। साहित्य प्रकाशन की और भी इनका विशेष ध्यान था। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार ललई सिंह यादव, स्वामी नायकर ईबी रामास्वामी,
पेरियार नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे हुए, जो कि दक्षिण भारत से आते हैं, और वह उनके संपर्क में आ गए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो इन्होंने उनके द्वारा लिखित जो रामायण थी A2 रीडिंग अंग्रेजी में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार ललित सिंह यादव ने रामास्वामी पेरियार ने ललित सिंह को 1 जुलाई 1968 को दे दी थी। दोस्तों, जो सच्ची रामायण है, ये रामायण है जो कि A2 रीडिंग जो अंग्रेजी में लिखी गई थी, उसकी हिंदी अनुवाद ललित सिंह यादव को पेरियार रामास्वामी नायकर ने 1 जुलाई 1968 को अनुमति दे दी थी। इस पुस्तक सच्ची रामायण के हिंदी में अनुवाद 1 जुलाई 1969 को, यानी 1 साल बाद को प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर भारत पश्चिम भारत में तहलका मच गया। यानी अनुमति मिली थी 1 जुलाई 1968 को और 1 जुलाई 1969 को हिंदी में अनुवाद ललित सिंह यादव ने कर दिया था। उसके बाद जब ये भारत में उत्तर भारत में इसको प्रकाशित किया गया तो तहलका मच गया। पुस्तक प्रकाशन को अभी 1 ही वर्ष बीत पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 दिसंबर 1969 को पुस्तक जब्ती के आदेश प्रसारित हो गए। यह पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने और उनके धर्म और धार्मिक मान्यताओं को अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है, ऐसा सरकार के पास संदेश गया और उस पुस्तक को जब्त करने के आदेश दे दिए 8 दिसंबर को। दोस्तों, उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललित सिंह यादव ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 28 फरवरी 1970 को प्रस्तुत कर दी। माननीय 3 जजों की स्पेशल फुल बेंच इस केस के सुनने के लिए बनाई गई। अपीलांट जो ललित सिंह थे, उनकी ओर से निःशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री PC चतुर्वेदी एडवोकेट और श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस 26, 27 और 28 अक्टूबर को 1970 में लगातार 3 दिन सुनी गई। दिनांक 19 जनवरी 1971 को माननीय जस्टिस श्री A.K. मूर्ति, जस्टिस K.N. श्रीवास्तव और जस्टिस हरि स्वरूप ने बहुमत का निर्णय दिया। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त कर दी गई। जब्तशुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललित सिंह को वापस दे दी गई। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललित सिंह को 300 रुपये खर्चे के दिलावे जावें, ऐसा उस बेंच ने आदेश दिया। ललित सिंह को 300 रुपये खर्चे के दे दिए गए। ललित सिंह यादव द्वारा प्रकाशित जो सच्ची रामायण थी उसका प्रकरण अभी चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकारी की 10 मार्च 1970 की स्पेशल आज्ञा द्वारा सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें नाम पुस्तक, जिसमें कि डॉक्टर अंबेडकर के कुछ भाषण थे, और जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक, जाति भेद का बीजनाशक या जाति भेद का विच्छेद के एक पुस्तक 12 सितंबर 1970 को चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। इसके लिए भी ललित सिंह ने श्री बनवारी लाल यादव एडवोकेट के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की। मुकदमे की जीत से ही 14 मई 1971 को उत्तर प्रदेश सरकार की इन पुस्तकों की जब्ती कार्रवाई निरस्त कराई गई। दोस्तों, केस जीतते गए तभी उपरोक्त पुस्तकें जनता को भी सुलभ हो चुकी, यानी जनता को जब तक ये पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार ललित सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश के विरुद्ध 1973 में भी मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। ललित सिंह यादव ने 1967 में बौद्ध धर्म अपनाया और यादव टाइटल हटा दिया गया। यादव शब्द को हटाने के पीछे उनकी गहरी जातिवादी विरोधी चेतना रही थी। उन्होंने जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष किया। पेरियार E.B. रामास्वामी नायकर के परिनिर्वाण के बाद
दक्षिण में विशाल लोकसभा में ललाई सिंह को विशेष आमंत्रण मिला, जहां लोगों ने ललाई सिंह को उत्तर भारत का पेरियार कहा। दोस्तों 1950 में सरकारी सेवा से मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने को पूरी तरह बहुजन समाज की मुक्ति आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें इस बात का गहराई से आभास हो चुका था कि ब्राह्मणवाद की जो जड़ें हैं उनको खत्म करके बिना बहुजनों की मुक्ति नहीं हो सकती। एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और प्रकाशक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के विरोध में, खात्मे में लगा दिया और बहुजनों की मुक्ति के लिए समर्पित हो गए। 7 फरवरी 1993 को इन्होंने अंतिम बदल ले ली। उससे पहले इन्होंने कई सारे ऐसे इतिहास लिख दिए भारत में जो भारतीय ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चोट पहुंचाते हैं और उनकी मनोवादी व्यवस्था को हिलाकर रख देते हैं। दोस्तों जितना मैटर हम कवर कर पाए हैं उतना मैटर मैंने कवर कर लिया। इनके कुछ नाटक थे, अंगुलीमाल नाटक, सम्मुख वध, संत माया बलिदान, एकलव्य, नाग यज्ञ नाटक। गद्य में भी इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, शोषितों पर धार्मिक डकैती और शोषितों पर राजनीतिक डकैती और सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हुई। दोस्तों पेरियार ललाई सिंह यादव ने इतिहास के बहुजनों नायकों की खोज, बौद्ध धर्मानुयायी बहुजन राजा अशोक, उनके आदर्श व्यक्तित्वों पर भी शामिल थे। दोस्तों ललाई सिंह यादव अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और अपना प्रिंटिंग प्रेस भी, जिसका नाम था सस्ता प्रेस, रखा। दोस्तों हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध बन गए ललाई सिंह यादव। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में सच्ची रामायण के पक्ष में मुकदमा जीतने के बाद पेरियार ललाई सिंह यादव दलितों पिछड़ों के नायक बन चुके थे। ललाई सिंह यादव ने 1967 में हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने अपने नाम से यादव शब्द हटा दिया और यादव शब्द हटाने के बाद इन्होंने अपना नाम ईवी रामस्वामी पेरियार ललाई सिंह यादव रख दिया था। दोस्तों इन्होंने जो भी किया अपने जीवन में बहुजन समाज के लिए किया। शुरू में जब ये धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने लगे तो इनको उस पुस्तकों को पढ़ने के बाद गहरा आघात पहुंचा, इनको दुख हुआ। उसके बाद इनको सच्चाई का पता चला और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो गए और लोगों को जगाने लगे, किताबें लिखने लगे और इनकी किताबें लिखी हुई थी। उनके ऊपर केस भी मुकदमे दर्ज हुए और केस जीते भी थे। तो दोस्तों आज 1 सितंबर है। 1 सितंबर 1911 में इनका जन्म हुआ था और आज इनका जन्म दिवस है 113वां। तो आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय पेरियार, जय ललाई सिंह यादव, जय भीम।